Doctors, today we'll be discussing law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium समझने से पहले we'll understand कि law of mass action क्या था जो 1864 के अराउंड गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था. उनके अकॉर्डिंगली इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो स्पीड होगी रिएक्शन की या जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा. तो इनके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होंगे रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट जितने कम होंगे रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही कम होगी. एंड दे यूज द टर्म एक्टिव मास. लॉ ऑफ मास एक्शन विच वॉज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे. अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल A प्लस B ये रिएक्शन है विच इज़ गिविंग अस C प्लस D एट इक्विलिब्रियम. और C प्लस D जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन करके A प्लस B दे रहा है, डायनामिक कंडीशन है. इस केस में दो रिएक्शन हो रही है. एक हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि A प्लस B जो है ये C प्लस D दे रहा है एंड साइमल्टेनियसली बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है यानी C प्लस D जो है ये दोबारा से रिएक्ट करके क्या दे रहा है A प्लस B. दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन F एंड दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन B. दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है और सेम रेट पे हो रहे हैं इक्विलिब्रियम में. इस केस में हम देख लेते रेट जो होगी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट यानी A और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. एंड इस वाले केस में जो रेट होगी दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D क्योंकि इस केस में ये हैं रिएक्टेंट्स. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF हम यूज़ कर लेते हैं कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. और यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलते टाइम KB कांस्टेंट यूज़ कर लेते एंड कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D. नाउ अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पे हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली, तो उस केस में अगर हमें रेट निकालना है तो मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ होती है और सेम रेट पे होती हैं. दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. दैट मीन्स ये जो हमने दो ऊपर इक्वेशन लिखी 1 and 2 these both will get equal यानी KF इंटू A इंटू B ये वैल्यू बराबर आ जाएगी KB इंटू C इंटू D के. ये हम 1 1 मोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं. इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम चेंज करके भी देखेंगे. नाउ KF अपॉन KB इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया था C कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. ये जो न्यू कांस्टेंट निकला इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन KC. तो KC की वैल्यू आ गई किसके बराबर प्रोडक्ट ऑफ KC की वैल्यू आती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये वैल्यू आ गई किसकी KC की फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. नाउ व्हाट इफ अगर हम यही वाली रिएक्शन जो है ऐसे लेते यानी A moles of A is reacting with B moles of B and it is giving us C moles of C and D moles of D. उस केस में सब कुछ सेम रहता. फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेंगे पहले यानी कि A moles of A is giving us B moles of B. यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही C moles of C प्लस D moles of D, सब कुछ सेम है. डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आएगा स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे चेंज हो रही है D moles of D दिस इज गिविंग अस A moles of A and B moles of B. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखेंगे. यहाँ पे जो रेट होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की दिस विल बी इक्वल टू KF. अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज B. और यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट C रेज टू पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D. अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे यूज होगा KB. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो KC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी कि जनरली हम अगर देखें जनरल केस में C मोल्स ऑफ C D मोल्स ऑफ D अपॉन यहाँ पे आ जाएगा A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B. KC की वैल्यू किसके बराबर होती है KF अपॉन KB के विच इज C रेज टू पावर C अपॉन
इंटू डी रेज टू पावर डी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, रेज टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस्ड लेनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनकी पावर आएगी यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ। दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, ये रिएक्टेंट है, ये दे रहे हैं सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, और ये इक्विलिब्रियम पर है, यानी ये रिएक्ट करके ये दे रहा है और ये वापस रिएक्ट करके ये दे रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट इज के एफ एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट इज के बी। और हमने ये जो जनरल इक्वेशन है के एफ जो है इसके लिए निकाला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो आया के एफ इंटू ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए, बी की कंसंट्रेशन रेज टू पावर बी, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट आया इज इक्वल टू के बी, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू पावर डी, और के एफ अपॉन के बी निकाला, ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू जो होती है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली एट ए गिवन टेम्परेचर, ये जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन divided by product of concentration of reactants raised to stoichiometric coefficient in balanced chemical equation is constant. So Kc की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तब वैल्यू चेंज करेगी, अदरवाइज दिस इज ए कांस्टेंट। नाउ अगर कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए ये दे रहा है बी, ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc। हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस देख रहे हैं। सो बी अगर हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, सो वैल्यू ऑफ के इज इन्वर्स्ड, यानी अब जो नया के सी आएगा विच इज के सी डैश, ये इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू, जो पहले था के सी उसका इन्वर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के सी रेज टू पावर माइनस 1। सो व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड वैल्यू ऑफ के सी इज इन्वर्स्ड। नेक्स्ट, अगर हमने रिएक्शन को हाफ के साथ डिवाइड किया, यानी हाफ मोल्स ऑफ ए इज गिविंग अस हाफ मोल्स ऑफ बी, तो अब जो नया केसी आएगा इसको लिख लेते केसी डबल डैश, ये पहले वाले केसी की पावर हाफ हो जाएगी। हाफ पावर मीन्स केसी का रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। थर्ड, अगर हमने रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मोल्स ऑफ ए इज गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ बी, इस टाइम पे हम लिख लेते हैं केसी ट्रिपल डैश, ये वैल्यू आ जाएगी केसी की पावर 2, यानी केसी का स्क्वायर। यानी अगर हम जो ओरिजिनल रिएक्शन थी उसको अगर n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो केसी न्यू बन रहा है, न्यू केसी स्टार, वो क्या बनेगा, केसी की पावर n हो जाएगी। अगर हम रिएक्शन को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो केसी की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी रूट केसी। अगर हम रिएक्शन को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो केसी की पावर 1/3 हो जाएगी, यानी क्यूब रूट ऑफ केसी। तो यहाँ पे पावर इफेक्ट होती है, केसी को इन्वर्स करें केसी की पावर -1 हो जाएगी। और अगर दो रिएक्शंस हैं, जैसे कि ए ये दे रहा है बी, इसके लिए कांस्टेंट है केसी 1 लिख लेते हैं इसको। और अगर दूसरी रिएक्शन है सी ये दे रहा है डी, इसके लिए अगर केसी की वैल्यू दी है केसी 2, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने रिएक्शन को ऐड कर दिया ए प्लस सी, दिस इज गिविंग अस बी प्लस डी। व्हेन रिएक्शंस आर एडेड, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके, यानी Kc1 multiplied by Kc2. This will be the new equilibrium constant. Liquid gas equilibrium, the pressure of vapors above the liquid is constant at. So liquid gas equilibrium establish हो गया है। इक्विलिब्रियम पे जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात की है तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, फर्स्ट दिया है N2 plus 3 moles of hydrogen giving us 2 moles of ammonia in equilibrium, constant K1. नेक्स्ट इज N2 plus O2, ये इक्विलिब्रियम पे 2 moles of NO दे रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. नेक्स्ट इज H2 plus half moles of oxygen is giving us water, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K3. हमें निकालना है K वैल्यू, और रिएक्शन दी है 2 moles of NH3 plus 5/2 moles of oxygen. यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और ये दे रहा है 2 moles of NO प्लस 3 moles of water. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स चाहिए वो इन रिएक्शन से कहाँ पे मिल रहे हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अमोनिया को ढूंढते हैं, अमोनिया कहाँ पर है। अमोनिया एक ही जगह पर है, अमोनिया रिलायबल है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। यानी ये वाली रिएक्शन को हमने उल्टा करके लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट में दिया है, तो सबसे पहले इसको उल्टा करके लिख लेते हैं।
2 moles of NH3 is giving us N2 plus 3 moles of H2. जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो वैल्यू जो है ये इन्वर्स हो जाती है, यानी 1/K1 हो जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नेक्स्ट देखें, उसके बाद O2 इज़ नॉट रिलायबल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. नेक्स्ट NO जो है वो सिर्फ यहीं पर है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. तो NO जो है एज इट इज़ हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि N2 प्लस O2 इज गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ NO, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा K2. नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाली रिएक्शन में वाटर कहीं और है, सिर्फ यहीं पे है वाटर, तो वाटर भी ट्रस्टवर्दी है, इस पर हम रिलाई कर सकते हैं. 3 मोल्स हैं, यानी इस वाली रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में चाहिए. दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3 into 1/2 इज हाउ मच, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. इन इक्विलिब्रियम इज गिविंग अस 3 मोल्स ऑफ वाटर. जब रिएक्शन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो K3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3. अब इन सब रिएक्शन को ऐड करके लिख लेते हैं. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे N2 and N2 आर गेटिंग कैंसल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गेटिंग कैंसल्ड. तो यहाँ पे बच जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 1 प्लस 3/2 कितना होता है, 5/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर. तभी आ रहा है. दैट मीन्स K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हमने टोटल रिएक्शन इन सब को ऐड करके लिखा तो ये सब इनका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, यानी 1/K1 multiplied by K2 multiplied by K3 raised to power 3. That means value is K2 K3 raised to power 3 upon K1. देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, which is in option first. Equilibrium constant for this reaction N2 plus oxygen gas में is giving us 2 moles of NO. Equilibrium constant K दिया है और हमसे पूछ लिया है half moles of N2 plus half moles of oxygen is giving us NO. यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होगी, रिएक्शन को हाफ के साथ डिवाइड कर रहे हैं, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, दिस रिएक्शन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय हाफ और गेटिंग डिवाइडेड बाय 2. तो रिएक्शन को जिस कांस्टेंट या जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस न्यूमरल के साथ, K की पावर भी वही हो जाती है, यानी न्यू K जो आएगा दैट विल बी K रेज टू पावर हाफ, या फिर इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ K. देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन डी. गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या दी है, 2 moles of SO2 plus oxygen is giving us 2 moles of SO3 और हैज़ ए वैल्यू, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, 278. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमें दी है SO3 एट इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम विद SO2 प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो पहली चीज़ रिएक्शन को रिवर्स किया है, जब रिवर्स करेंगे तो न्यू जो K आएगा वो इसका इन्वर्स आएगा, इन्वर्स करने पर. दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है हाफ के साथ, जो पावर होती है, जो यहाँ पे जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस कोफिशिएंट के साथ, इसकी पावर वही हो जाती है, यानी जो न्यू K आएगा इसकी कैसे आएगा, पुराने वाले K को हाफ की, इसकी पावर हाफ हो जाएगी और ये इन्वर्स होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/278 का रूट. सो दिस विल बी 1/√278, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है. सो 1/√278, इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 0.0599. अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे सो दिस विल बी अराउंड 0.06. इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 के साथ, 0.06 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं किसके साथ, 100 के साथ. नाउ हमें यहाँ पे देखो 6 में दिया है आंसर, यानी हमें मल्टीप्लाई वाले से मतलब है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.06 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6. और ये यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर किस में लिखेंगे, माइनस में, तो 6 into 10 raised to the power -2, which is in option C. Given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB, A2 plus B2 जो है ये रिएक्ट करके दे रहे हैं कंपाउंड 2 moles of AB all in gaseous mode. यहाँ पे A2 की कंसनट्रेशन गिवन है कितनी, 3 into 10 raised to the power -3 मोलैरिटी, और B2 की कंसनट्रेशन इज गिवन एज 4.2 into 10 raised to the power -3 मोलैरिटी. नेक्स्ट AB की कंसनट्रेशन गिवन है कितनी, 2.8 into 10 raised to the power -3 मोलर. नाउ इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सील्ड वेसल है, यानी इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, तो Kc की वैल्यू बतानी है. Kc की वैल्यू कितनी होती है, प्रोडक्ट्स का
कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. नाउ AB की कंसंट्रेशन कितनी है 2.8 इंटू 10⁻⁻³ इसका क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 की कंसंट्रेशन कितनी है 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय B2 की कंसंट्रेशन कितनी है 4.2 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 2.8 का होल स्क्वायर यानी 2.8 इंटू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 2 इज हाउ मच 6. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4.2 इंटू बेसिस आर सेम पावर विल गेट एडेड 10 - 3 प्लस -3. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इस पूरे को इस वाले को पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय दिस इज 10⁻³ प्लस माइनस इज -3. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10⁻⁻6 अपॉन माइनस माइनस इज प्लस साइन लगेगा बढ़ेगा -6. ये और ये कैंसिल हो जाएंगे यानी ये 1 दे रहा है वैल्यू और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ रही है 0.62. सो KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.62 विच इज इन ऑप्शन C. फॉर द रिएक्शन N2 gaseous plus O2 gas is giving us 2 moles of NO at equilibrium. equilibrium constant दिया है K1 और दूसरी रिएक्शन दी है 2NO plus O2 is giving us 2 moles of NO2. इसके लिए equilibrium constant दिया है K2 और हमें फाइंड आउट करना है NO2 which is giving us half moles of N2 प्लस ऑक्सीजन. तो हमें इन दो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से रिलायबल हैं. पहले NO2 देखते हैं कहाँ पे NO2 एक ही जगह पर दिया है यहाँ पे यानी इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. NO2 इस रिएक्शन को उल्टा भी करके लिखना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है हाफ के साथ यानी इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखते हैं पहले NO2 क्योंकि 2 के साथ डिवाइड कर दिया है इसको इज गिविंग अस 2 के साथ डिवाइड कर दिया दिस इज NO और 2 के साथ डिवाइड कर दिया हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो जो नया K निकल कर आएगा K2 डैश वो पहले हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो इसकी वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी. सेकेंडली हमने रिएक्शन को हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी या फिर इसको रूट भी लिख सकते हैं 1/√K2 जिस भी फॉर्म में दिया हो आंसर्स में. नेक्स्ट ये तो आ गया NO2 और क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट्स में N2 चाहिए और O2 चाहिए. O2 दो जगह पर है इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते लेकिन N2 एक ही जगह पर है यहाँ पे दिस इज ट्रस्टवर्दी तो इसको हम लेके चल सकते हैं. ये हमें प्रोडक्ट में चाहिए लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में दिया यानी इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखना पड़ेगा और हाफ के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो दिस विल गिव अस 2 को 2 के साथ डिवाइड किया दिस इज NO इट इज गिविंग अस हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे K1 डैश जो न्यू K1 आएगा वो किसके बराबर आएगा रिएक्शन को रिवर्स किया तो K1 की वैल्यू इन्वर्स हो गई 1/K1. रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया हाफ के साथ इसकी पावर हो जाएगी हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/√K1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें NO एंड NO विल गेट कैंसिल हाफ प्लस हाफ 1 होता है. सो NO2 जो है आ जाएगी रिएक्शन कंप्लीट हाफ ऑफ N2 प्लस O2 जो रिएक्शन हमें चाहिए थी इन दोनों को प्लस करके आ रही है यानी जो K की वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट आएगी. दैट मीन्स 1/K1 इसका कितना है पावर 1/2 इंटू 1/K2 रेज टू पावर 1/2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर कॉमन लेके 1/K1 K2 रेज टू पावर हाफ. देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है इट इज गिवन इन ऑप्शन C. द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन हो रही है CH3COOH ये डिसोसिएट करके देगा. ये वीक एसिड है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. वीक एसिड जो है ये वीकली डिसोसिएट होते हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है इसमें. नेक्स्ट है HCN का डिसोसिएशन होगा ये भी वीक एसिड है H पॉजिटिव एंड Ca नेगेटिव में और यहाँ पे वैल्यू होती है K2. दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है फर्स्ट केस में दिया है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻5 एंड K2 कितना दिया HCN के लिए 4.5 इंटू 10⁻⁻10. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है इस रिएक्शन के लिए Ca नेगेटिव प्लस CH3COOH इज गिविंग अस HCN प्लस CH3COO नेगेटिव. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन दो रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बनानी है. तो Ca नेगेटिव कहाँ पर है सिर्फ यहीं पे आ रहा है ये वाली रिएक्शन ट्रस्टवर्दी है. इस रिएक्शन को अपोजिट करके लिखना है पहले Ca नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स HCN. जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इसकी वैल्यू इन्वर्स हो जाती है यानी जो न्यू
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी 1/4.5 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ पे CH3COOH रिएक्टेंट में दिया है, यहाँ पे भी दिया है, रिएक्टेंट में दिया है तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिखेंगे CH3COOH इज गिविंग अस CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस रिएक्शन को एज इट इज लिखा है तो इसके K की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻5। कुछ कैंसिल हो रहा है, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आर गेटिंग कैंसिल और ये बन जाएगी इक्वेशन CH3COOH प्लस Cn नेगेटिव इज गिविंग अस HCN प्लस CH3COO नेगेटिव। नाउ यही वाली रिएक्शन दी है यहाँ पर, तो ये रिएक्शन कब आई, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी 1/4.5 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻5। नाउ ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5, बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी -5 -10। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 लगेगा 15, यहाँ पे 10, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 लगेगा 10, मल्टीप्लाई में 45, 15 की टेबल में 45 का बात है, 3 ज़ा 10 एंड 10 विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा एंड हाउ मच दिस इज कमिंग 10 -5 माइनस इज प्लस कितना 10। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 को डिवाइड करेंगे अगर 3 के साथ 0.39 तो 0.33 करके आएगी। सो दिस इज 0.3 इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस 10 में से 5 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा +5, लेकिन ऑप्शन जो है 3 की टर्म्स में दिया है तो एक पॉइंट आगे करना है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ। 10⁻5 हमें मल्टीप्लाई वाला चाहिए तभी एक पॉइंट आगे होगा तो जाएगा 3 इंटू 10⁻, बेसिस सेम पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड बिकॉज दीज आर इन डिवाइड। सो यह आ जाएगा आंसर 3 इंटू 10⁻4 विच इज इन ऑप्शन बी। Of equilibrium constant of this reaction HI is giving us half moles of hydrogen plus half moles of iodine is 8। यहाँ पे equilibrium constant दिया 8 और हमें निकालनी है वैल्यू H2 plus I2 is giving us 2 moles of HI। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो K की वैल्यू जो न्यू K आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनवर्स, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये रिएक्शन जो है इसकी पावर 2 हो जाएगी। सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 8 8 इज हाउ मच 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/64 विच इज इन ऑप्शन डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रा दिया है, फर्स्ट NO प्लस हाफ ऑफ O2, दिस इज गिविंग अस NO2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K1, नेक्स्ट रिएक्शन दिए 2 मोल्स ऑफ NO2, ये दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम देखिए अगर तो यहाँ पे जो K2 है ये कब आ रहा है इस रिएक्शन को, जब हमने उल्टा लिखा है, यानी इसकी वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी फर्स्टली, सेकेंडली इस रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तभी तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO आ रहा है, 2 मोल्स ऑफ NO2 आ रहा है, 2 मोल्स ऑफ NO आ रहा है एंड 2 इंटू हाफ इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी पावर हो जाएगी कितनी 2। सो K2 की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर विच इज 1 अपॉन K1 का स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्म में दिया है आंसर K2 इज इक्वल 1 अपॉन K1 आंसर, यस ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। If K1 and K2 are respective equilibrium constant for the two reactions, first reaction is XeF6 plus water is giving us XeOF4 plus 2 moles of HF. Next reaction is XeO4 plus XeF6 is giving us XeOF4 plus XeO3F2. So overall reaction मतलब हमें ये दो रिएक्शंस के लिए K1 एंड K2 दिया, इसके लिए K1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और हमें इस वाली रिएक्शन के लिए निकालना है 2 मोल्स ऑफ HF इज गिविंग अस XeO3F2 प्लस वाटर। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे बनेगा इन दोनों रिएक्शन से। सबसे पहले XeO4 देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं पर है XeO4 नहीं है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी इस वाली रिएक्शन को हमने एज इट इज लिखना है तभी XeO4 आएगा इसमें रिएक्टेंट में, प्लस XeF6 इज गिविंग अस XeOF4 प्लस XeO3F2 एज इट इज लिखा है, तो K2 की वैल्यू भी एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 2 मोल्स ऑफ HF आ रहा है, ये रहा, ये भी रिलायबल है और कहीं पर नहीं है, तो हम इसको भी रिवर्स करके लिखेंगे क्योंकि ये हमें रिएक्टेंट में चाहिए। 2 मोल्स ऑफ HF XeOF4 इज गिविंग अस XeF6 प्लस वाटर। यहाँ पे हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है, तो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी. नाउ अब हम कैंसिल कर देते हैं जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है. XeO4 इज गेटिंग कैंसिल. इन दोनों को ऐड करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है. और कुछ कैंसिल हो रहा है, XeF6 एंड XeF6 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल. सो ये बच जाएगा XeO4 प्लस 2 moles ऑफ HF इज गिविंग अस XeO3F2 प्लस बॉटम. तो यहाँ पे जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो कितना आया है, जब हम सम करते हैं रिएक्शन का तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दैट मीन्स K2 इंटू 1/K1. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2/K1. ये रिलेशन है इनके बीच में. सो K2/K1 विच इज एन ऑप्शन डी. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड 2 + 3 moles ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग अस 2 moles ऑफ अमोनिया इज K. देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है 2 moles ऑफ अमोनिया इज गिविंग अस नाइट्रोजन प्लस 3 moles ऑफ हाइड्रोजन. जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो नहीं बनती है वो इसका इन्वर्स हो जाती है. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. K1 and K2 are equilibrium constant for reaction 1 and 2. फर्स्ट रिएक्शन दी है N2 + O2 is giving us 2 moles of NO. नेक्स्ट रिएक्शन दी है NO is giving us half moles of nitrogen plus half moles of oxygen. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. इन दोनों में रिलेशन बताना है. तो K2 कब आ रहा है, दूसरी वाली रिएक्शन कब आ रही है, जब हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिखा है. यानी K1 की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न्यू बनेगा वो इन्वर्स आएगी पुराने वाले की. और हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया हाफ के साथ, जब तब जाके ये वाली रिएक्शन आ रही है. तो जब हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो जो न्यू K बनेगा वो पुराने वाले K का उसकी पावर हाफ हो जाएगी. यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी. उसके बाद रिएक्शन को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर हाफ हो जाएगी. यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/K2 का रूट 1 तो 1 ही होता है, तो 1/√K2. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1 और √K2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड. दैट मीन्स K2 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/, दिस वॉज व्हाट, सॉरी दिस वॉज K1, ये K1 था, 1/K1. अब इस फॉर्म में इक्वेशन दी है, K1 यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. K1 इज इक्वल टू 1/K2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड. सो ये वैल्यू आ रही है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1/K2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं विच इज़ एन ऑप्शन फर्स्ट.